दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नीति आयोग की बैठक में होंगे शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होगी बैठक। कारगिल विजय की 25वीं वर्षगांठ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कारगिल युद्ध के बलिदानियों को दी श्रद्धांजलि। बलिदानी के परिवार को मिलने वाली अनुदान राशि 10 लाख से बढ़ाकर 50 लाख करने की घोषणा। कांग्रेस की केदार प्रतिष्ठा बचाओ यात्रा का आज तीसरा दिन। शिवपुरी से देवप्रयाग पहुंचेगी पदयात्रा। कांग्रेस पार्टी और पब्लिक का कनेक्शन मजबूत करने के लिए कर रही खासी मेहनत। उत्तरकाशी में देर रात से भारी बारिश का कहर जारी। यमुनोत्री धाम में उफान पर। यमुना जानकी चट्टी में पार्किंग में घुसा पानी। देवभूमि लाइव देख रहे हैं यहाँ पर। मैं हूं आपके साथ दिव्या। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। देहरादून के गांधी पार्क स्थित शहीद स्मारक पर कारगिल विजय दिवस पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहीदों को श्रद्धासुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। साथ ही सीएम ने वीर शहीद बलिदानियों को भी याद किया। सीएम ने शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया। वही कार्यक्रम में छात्राओं ने ऐ मेरे वतन के लोगों गीत गाकर शहीदों को याद किया। और इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड के शहीदों के परिजनों को 10 लाख राशि दी जाती थी, जिसे बढ़ाकर 50 लाख कर दिया गया है। कारगिल युद्ध में उत्तराखंड के 75 जवान शहीद हुए थे। मुझे इस बात की गर्व है कि हमारे परिवार ने शहीद परिवार है और आज भी 25 साल बाद भी आंखें नम होती है उस दिन को याद करते हुए, उस क्षण को याद करते हुए। और मैं शुक्रिया करती हूँ सरकार का और सेना का कि ऐसी मौक़ों पर नमन याद करते हैं, शहीदों के परिवार को सम्मानित करते हैं, ताकि आगे वाली जनरेशन जो हमारी आगे की पुश्ती भी हैं वो भी देखती हैं कि वो भी गर्व महसूस करती हैं। आज जो सैनिकों के जो हमारे शहीद सैनिकों के आश्रित थे, उनके परिजनों को अभी तक हमारे राज्य में 10 लाख रुपए की धनराशि दी जाती थी और मैं समझता हूं कि ये राशि बढ़नी चाहिए और उनके परिवारजनों को और सहायता राज्य सरकार की तरफ से होनी चाहिए। तो हमने आज उस राशि को बढ़ाकर 50 लाख रुपए किया है और साथ में जो जिलों में जो उनको नौकरी में नियुक्ति प्रदान की जाती थी उसमें भी देरी हो जाती थी, इसलिए ये व्यवस्था कर दी है कि तत्काल जो है उनके लिए अन्य विभागों में भी जो है समूह गौ के पदों का जो है जहाँ भी व्यवस्था है वो व्यवस्था करके उनको तुरंत नियुक्ति दी जाएगी कि सैनिकों के और उनके परिजनों का हर प्रकार से कल्याण हो, वेलफेयर हो, उसके लिए हम प्रतिबद्ध होकर काम कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा सैनिकों का मनोबल बढ़ाते हैं और उत्तराखंड ये सैन्य भूमि भी है, वीर भूमि भी है, इसलिए सैनिकों के कल्याण के लिए हम एक कदम भी पीछे नहीं रहेंगे। नीति आयोग की बैठक के लिए मुख्यमंत्री धामी का होमवर्क पूरा हो चुका है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली जाएंगे, जिसके बाद कल नीति आयोग की बैठक में हिस्सा लेंगे। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक होगी, जिससे राज्य से संबंधित विषयों को रखा जाएगा। साथ ही कॉन्क्लेव, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हर 6 महीने में होता है, वह 2 दिन चलेगा, जिसमें प्रतिभाग करेंगे। कल चूंकि माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक होगी और उसमें राज्य से संबंधित जो विषय हमारे यहाँ के लिए जरूरी हैं उन सभी विषयों को रखा जाएगा। पूरे देश भर की चर्चा होती है, लेकिन हम उत्तराखंड राज्य की ओर से उसका प्रतिनिधित्व करेंगे। साथ में मुख्यमंत्री कॉन्क्लेव जो हर 6 माह में माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में होता है, वह भी 2 दिन चलेगा। उसमें भी हम सब प्रतिभाग करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का उसमें मार्गदर्शन मिलेगा और राज्य से जुड़े हुए मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। उत्तराखंड में भारी बारिश का कहर जारी है। कई जगहों से भूस्खलन और नुकसान की खबरें सामने आ रही, तो वही भारी बारिश के चलते यमुनोत्री और रुद्रप्रयाग में काफी नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि यमुनोत्री और रुद्रप्रयाग में पुल बहने से तीर्थयात्रियों के फंसे होने की सूचना है, जिसका रेस्क्यू किया जा रहा है। और यमुनोत्री धाम में बादल फटने और भारी बारिश होने से हुए नुकसान का आकलन अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। आपको बता दें कि रुद्रप्रयाग में ट्रैक पर गोडार के पास वैकल्पिक पुल बहने से तीर्थयात्रियों समेत कई लोगों के फंसने की सूचना है। फंसे लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। यमुनोत्री में भी और हमारा रुद्रप्रयाग जनपद में भी
दो जगह पर एक जगह पर पुल बहने की सूचना मिली है। टेम्परेरी पुल था, उसके लिए व्यवस्था की गई। कुछ लोग वहाँ पर फंस भी गए हैं, उनको निकालने की प्रक्रिया भी चल रही है। इसी प्रकार यमुनोत्री क्षेत्र में बादल फटने से और अत्यधिक भीषण बरसात से नुकसान हुआ है, उस पर हमारे सभी अधिकारी जो है उस नुकसान को देख रहे हैं और लोगों को जो भी जरूरी सहायता है देने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो हाल ही में पेश हुए केंद्रीय बजट के बाद राज्य में आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी लगातार जारी है। और जहां कांग्रेस ने उत्तराखंड के प्रस्तावित रेल बजट पर सवाल खड़े किए, जिसको लेकर भाजपा का कहना है कि कांग्रेस के नेता गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी कर रहे हैं और बिना सोचे समझे ही बोलते हैं। भाजपा का कहना है कि कांग्रेस पहले बजट के पहले पन्ने के 10 बिंदु भी बताए तो बात है। वही भाजपा प्रवक्ता हनी पाठक का कहना है कि उत्तराखंड के बहुत अच्छा पैकेज उत्तराखंड को मिला है, इससे राज्य में रोजगार मिलने के साथ ही पहाड़ में रेलवे कनेक्टिविटी बेहतर होगी। जो ये रेलवे योजना का आया है हम लोगों के ये उत्तराखंड स्टेट के लिए, उससे बहुत लाभ मिलेगा। लोगों को आने जाने में भी इससे लाभ मिलेगा और ये एक रोजगार का साधन बन के भी सामने आएगा, क्योंकि उसमें जो नियुक्तियां होंगी और जो रेलवे पटरी में काम करने वाले लोग होंगे, इससे उनको रोजगार का साधन भी मिलेगा। तो अच्छी चीजों को न स्वीकार करना ये कांग्रेस की आदत है, पुराने काल से चली आ रही है। तो ये अपने काले अध्याय को भूल नहीं पाते, तो हर जगह इन्हें काला काला ही नजर आता है। तो चमोली जनपद में बारिश का कहर जारी है। कोठियाल सैंड के पास बुराली में 5 घरों में मलबा घुसा, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। देर रात चमोली जनपद में हुई मूसलाधार बारिश से काफी नुकसान हुआ है। कोठियाल सैंड के पास बुराली में नाले के पानी से हुए भूस्खलन से 5 लोगों के घरों में मलबा घुस गया है। वहीं कई आवासीय घर खतरे की जद में आ गए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि सिंचाई विभाग, लोक निर्माण विभाग, नगर पालिका और एनएच बड़ी लापरवाही के नाली का पूरा पानी लोगों के घरों में घुसा। उन्होंने कहा कि देर रात 11:30 बजे की घटना है। स्थानीय निवासी रोशन कुमार के घर में पानी दीवार तोड़कर अंदर घुस गया, जिससे घरों में रखा सामान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। तीन माह पूर्व सिंचाई विभाग के एक्शन को यहाँ पर लेटर दिया था। जो हमारा पोखरी बैंड पे जो नाला है, वो नाला बिल्कुल से क्षतिग्रस्त हो चुका है। सारा गोपेश्वर का पानी नाले में न जाते हुए नाले के बगल से होते हुए डाइवर्ट हो रहा है। और वो जो कल भयावह स्थिति हुई, पोखरी बैंड से जो नाले का जो पानी है वो सड़क ही सड़क सीधे हमारे गुइलों, चमड़ाओं, ये कोठियाल से होते हुए बुराली तक ये नाला पहुंचा। और आज आप ये स्थिति देख सकते हैं कि लोगों की मकानों को तोड़ता हुआ ये पानी इस प्रकार से यहाँ पर कल लोग जनजीवन जो है कि कल अस्त व्यस्त हो गया था। पूरे लोगों के मकान यहाँ पर टूट चुकी हैं। जिन गरीब यहाँ पर जो गरीब यहाँ के बुराली के निवासी है, उन्होंने 2-2 पैसे जोड़कर अपने मकान यहाँ पर बनाए थे। आज उनकी दयनीय स्थिति हो चुकी है। आज उनके पास खाने के लिए तक रसद नहीं है। पूरा जो है कि कल लाख मल पूरा दब चुका है। देख रहे बात झूठ मूठ, ये राशन पानी भी सब बर्बाद हुए। जो ये जो वजर पलते सब खत्म हुए। पिछले दीवार टूट कर ये जो पानी मल में भीतर बहुत दबे नहीं हो। चक्राता के हारीपुर कालसी में शिक्षा के मंदिरों का हाल बेहाल हो गया, जहां प्राथमिक स्कूल भवन बीते 2-3 साल से जर्जर पड़ा है। अव्यवस्थाओं का अंबार लगा हुआ है। हाल ही में पढ़ाई के दौरान स्कूल की छत से मलबा गिरा। बच्चे और स्टाफ बाल बचे। बेहतर शिक्षा के बड़े बड़े दावे जमीनी स्तर पर खोखले साबित हो रहे हैं। जहां स्कूल भवन में हादसे हो रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अब इस मामले में जिला पंचायत अध्यक्ष मधु चौहान की शिकायत के बाद तहसील प्रशासन ने संज्ञान लिया और स्कूल की पढ़ाई किसी और जगह शिफ्ट करने के निर्देश दिए। मेरी नॉलेज में ये मामला लाया नहीं गया है। अभी आपने मुझे बताया तभी मुझे पता चला है। और हमारी सरकार, हम सभी लोग स्कूलों को लेके बहुत सेंसिटिव है। अभी हम लोगों ने जिला योजना के भी बहुत सारे प्रस्ताव, उसमें हमने बहुत सारे स्कूलों की मरम्मत वगैरह का रखा है। इसमें जब आपने मुझे बताया, मैं अभी क्षेत्र में ही हूँ, मैं थोड़ा वहाँ पे देख भी लूँगी। और जो यहाँ पे अभिभावक शिक्षा समिति भी बनी हुई है, जो वहाँ के प्रधानाचार्य, उनसे मैं विनती करूँगी मुझे इस बारे में लिखित दे दें, तो हम लोग शासन में इसकी पैरवी निश्चित रूप से करेंगे। जो छत है उसके जो प्लास्टर गिर रहा था, तो उसके बारे में ये बात हुई है कि विद्यालय जो है अपने एसएमसी के माध्यम से और एक एस्टीमेट आपदा के तहत भिजवाएंगे और हम उसको रिपेयर करवा लेंगे। और प्राथमिक विद्यालय क्योंकि वो ज़्यादा जीर्ण शीर्ण है और
ज़्यादा दिक्कत है, तो उसको फिलहाल बच्चों को वहाँ से कुछ दिन बरसात में दूसरी जगह शिफ्ट करने की बात हुई है। तब तक के लिए जो तात्कालिक जो व्यवस्था है, फिलहाल तो इस बरसात में जो बच्चों की जो सुरक्षा का मैटर है उसको सॉल्व करना है। और उसकी तो चक्राता के हरिपुर कालसी में शिक्षा के मंदिरों का हाल बेहाल हो गया है। प्राथमिक स्कूल भवन बीते 2-3 साल से जर्जर पड़ा है। व्यवस्थाओं का अंबार लगा हुआ है। हाल ही में पढ़ाई के दौरान स्कूल की छत से मलबा गिरा। बच्चे और स्टाफ बाल बच्चे हैं। तो बेहतर शिक्षा के बड़े बड़े दावे जमीनी स्तर पर खोखले साबित हो रहे हैं। जहां स्कूल भवन में हादसे हो रहे हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अब इस मामले में जिला पंचायत अध्यक्ष मधु चौहान की शिकायत के बाद तहसील प्रशासन ने संज्ञान लिया और स्कूल की पढ़ाई किसी और जगह शिफ्ट करने के निर्देश दिए। हरिद्वार में चल रहे कांवड़ मेले में एसडीआरएफ और जल पुलिस के जवान कांवड़ियों के लिए देवदूत साबित हो रहे हैं। हरिद्वार के कांगड़ा घाट पर गंगा में नहाने के दौरान पानी के तेज बहाव में बह रहे 7 कांवड़ियों को एसडीआरएफ के जवानों ने रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाला। सभी कांवड़िए हरियाणा और यूपी के रहने वाले हैं जो कांगड़ा घाट पर स्नान कर रहे थे। जान बचाए जाने के बाद कांवड़ियों ने पुलिस का आभार जताया। आपको बता दें, इस समय हरिद्वार में कांवड़ मेले के मद्देनजर सभी गंगा घाटों पर एसडीआरएफ और जल पुलिस के जवानों की तैनाती की गई, जो लगातार पानी के तेज बहाव में बहने वाले कांवड़ियों की जान बचा रहे हैं। राज्यसभा सांसद और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने जोशीमठ के ओबीसी क्षेत्र को आरक्षण की राष्ट्रीय अनुसूची में शामिल करने का मुद्दा सदन में उठाया है। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान उन्होंने सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए सीमांत जनपद चमोली में विकासखंड जोशीमठ के पेनखंड क्षेत्र को केंद्रीय ओबीसी अनुसूची में किया जाना बताया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र 43 ग्राम पंचायतों, 73 जातियों और 48,202 लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। क्षेत्रवासियों के समग्र विकास को लेकर लंबे समय से ओबीसी आरक्षण दिए जाने की मांग कर रही है। हालांकि राज्य सरकार द्वारा 2016 में उन्हें ओबीसी कैटेगरी में शामिल कर सरकारी सेवा में 14% आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है। अपने जीवन को स्वस्थ एवं दीर्घायु बनाए रखने के लिए प्रत्येक दिन योग का महत्व जीवन के लिए अनिवार्य महसूस हो रहा है। महोदय, आज के व्यस्त जीवन में अपने शरीर के लिए समय निकालना जटिल एवं कठिन प्रतीत होता जा रहा है। आदत में योग को लाना केवल विद्यार्थी जीवन की शिक्षा से ही संभव है। महोदय, उत्तराखंड सरकार ने इस दिशा में प्रयास किया है। वहाँ माध्यमिक एवं शिक्षा में योग शिक्षा के लिए शिक्षित योग शिक्षकों को नियुक्ति देना शुरू किया है। महोदय, मैं केंद्र सरकार से भी अपेक्षा करता हूं कि भारत की इस धरोहर को युवा पीढ़ी के हृदय में लाने के लिए केंद्रीय शिक्षा में भी प्राथमिक से उच्च शिक्षा तक योग शिक्षा की अनिवार्यता को सुनिश्चित करने के प्रयास हों, जिससे हम अपनी इस पुरातन शिक्षा से विश्व को लाभ पहुंचा। कालसी तहसील क्षेत्र के अंतर्गत पिता और पुत्री के रिश्ते को शर्मसार करने वाला मामला सामने, जिसमें आरोपी पिता ने नाबालिग पुत्री से दुष्कर्म किया। नाबालिग की मां की शिकायत पर आरोपी पिता के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। घटना करीब 2 सप्ताह पहले की है। मामले को लेकर एसडीएम कालसी योगेश सिंह मेहरा ने कहा कि पीड़िता की मां की शिकायत पर उचित कार्रवाई करते हुए पॉक्सो अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता की सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया। यह एक गंभीर श्रेणी का अपराध है, इसलिए मामले की अग्रिम विवेचना नियमित पुलिस से करवाए जाने के लिए जिला मजिस्ट्रेट को पत्र लिखा गया। साथ ही राजस्व पुलिस को आरोपी की गिरफ्तारी के निर्देश दिए गए हैं। तहसील कालसी के अंतर्गत राजस्व पुलिस क्षेत्र जो क्वासा है, उसमें दिनांक 25 जुलाई को एक शिकायतकर्ता द्वारा एक तहरीर इस आशय की दी गई आपराधिक घटना के संबंध में, और तहरीर पर उचित कार्रवाई करते हुए राजस्व पुलिस के द्वारा इसमें पॉस्को अधिनियम और साथ ही साथ भारतीय न्याय संहिता की जो सुसंगत धाराएं हैं उसमें अपराध पंजीकृत किया गया है। और चूंकि ये एक गंभीर श्रेणी का अपराध है, अतः मामले की जो अग्रिम विवेचना है वो नियमित पुलिस से करवाए जाने के लिए जिला मजिस्ट्रेट महोदय को इसमें पत्र लिखा। दिल्ली में केदारनाथ मंदिर बनने के बाद पैदा हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां कांग्रेस इस विवाद पर हरिद्वार से केदारनाथ तक की पैदल यात्रा कर रही है, तो वही अब भाजपा की तरफ से भी कांग्रेस
पर पलटवार किया जा रहा है। भाजपा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर विशाल गर्ग ने कांग्रेस की बुद्धि शुद्धि के लिए गंगा घाट पर हवन किया। इस मौके पर बोलते हुए डॉक्टर विशाल गर्ग ने कहा कि हिंदुओं की आशा का केंद्र बाबा केदारनाथ धाम को लेकर कांग्रेस की ओर से जिस तरह से झूठा प्रचार प्रसार किया जा रहा है वह सरासर गलत है। यमुनोत्री जानकी चट्टी में लगातार अतिवृष्टि होने के कारण यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने लगा है। जानकी चट्टी क्षेत्र में रात्रि में हुई अतिवृष्टि से जानकी चट्टी में 3 खच्चर, एक मोटरसाइकिल, जानकी चट्टी पार्किंग के नीचे का कटाव और शुभम प्लेस होटल के आगे रोड की दीवार क्षतिग्रस्त होने की सूचना है। फिलहाल पुलिस की टीम मौके पर मौजूद है। अतिवृष्टि से यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग हनुमान चट्टी के पास डाबरकोट के पास रास्ता बंद है। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। धर्मनगरी हरिद्वार में कांवड़ यात्रा चरम सीमा पर चल रही है। भगवान शिव में आस्था रखने वाले शिव भक्त लाखों रुपए खर्च करके कांवड़ उठा रहे हैं। हरिद्वार के जूना अखाड़ा से महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी के शिष्यों ने कांवड़ यात्रा की शुरुआत की। उनकी ओर से पीतल धातु से तैयार शिव परिवार की भव्य कांवड़ की गई और गाजियाबाद की डासना पीठ में इस यात्रा का समापन होगा। नरसिंहानंद गिरी ने बताया कि उनके द्वारा दिसंबर के महीने में विश्व धर्म संसद का आयोजन किया जाएगा। धर्म संसद को सफल बनाने और सनातन धर्म में जात पात का भेदभाव खत्म करने की मनोकामना लेकर उनके द्वारा कांवड़ यात्रा की शुरुआत की गई है। कांवड़ का उद्देश्य ये है कि सनातन धर्म की रक्षा हो, सनातन के शत्रुओं का समूल विनाश हो। एक वर्ल्ड रिलीजियस कन्वेंशन विश्व धर्म संसद का आयोजन, जिसकी हमारी डॉक्टर उदिता त्यागी मुख्य संयोजक हैं, किया जा रहा है। मां और महादेव उसमें हमें और हमारे लोगों को सफलता दें। हिंदुओं की जो जनसंख्या घट रही है, हिंदुओं को सद्बुद्धि मिले और हिंदू ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करें और जातिवाद समाप्त हो। हमने इसके लिए बहुत प्रयास किया लेकिन हिंदुओं ने हमारी सुनी नहीं। अब शायद माँ और महादेव हमारी सुन लें, तो अब हम ये माँ और महादेव से प्रार्थना कर रहे हैं कि माँ और महादेव हमारी ये कार्य सिद्ध करें। माँ और महादेव की कृपा से ये अनुभव बहुत ही सुखद होगा और जिस धार्मिक भावना के साथ, जिस संकल्प के साथ हम ये कांवड़ लेकर जा रहे हैं कि वर्ल्ड रिलीजियस कन्वेंशन जो कि जिहाद फ्री वर्ल्ड के लिए प्रयासरत है और शायद दुनिया का पहला सनातनी प्रयास है गुरुदेव के मार्गदर्शन में, गुरुदेव द्वारा शुरू किया हुआ, तो माँ और महादेव की कृपा रहे और ये प्रयास फलीभूत हो। इसके लिए दूसरा, हिंदुओं के सनातनियों के बीच में जो जातिगत वैमनस्य है वो खत्म हो, जातिवाद की भावना। तो विगत 3 दिनों से हो रही लगातार मूसलाधार बारिश के बाद जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। वही के स्थानों पर भूधसाव होने से कई घंटे मार्ग बाधित रहा है। टिहरी बाईपास रोड पर सड़कों पर कई जगह मलबा आने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वही माल रोड पर भी पत्थर और मलबा आने के बाद नगर पालिका द्वारा मार्ग साफ किया जा रहा है। तिब्बती मार्केट के पास संपर्क मार्ग टूटने से आवाजाही बाधित हो गई है। नगर पालिका पिक्चर पैलेस रोड पर 2 पेड़ गिरने से मोटरसाइकिल उसकी चपेट में आ गई। साथ ही वहां पर बनी होटल की छत भी इससे क्षतिग्रस्त हो गई। गनीमत रही कि देर रात को घटना हो, यदि दिन में पेड़ गिरते तो जान माल की हानि भी हो सकती थी। अब मसूरी में आजकल बरसात के दिनों सारे मार्ग बंद पड़े हुए और ये जो लंडौर वाला मेन मार्ग है वो भी बंद पड़ा हुआ। एक वैकल्पिक मार्ग ये था और आज यहाँ पर पेड़ टूटने से यातायात अवरुद्ध हो रखा है। तो मैंने सुबह जो है फॉरेस्ट विभाग गरोला जी को फ़ोन करा, रेंजर साहब को, और उन्होंने मौके पर टीम भेजी है और टीम ने जो है मौके का मुआयना करते हुए और जो होटल स्वामी हैं उनसे बात की है और वो पेड़ कटवाने के लिए परमिशन दे दिए कि आप इसको कटवाइए। और जो होटल स्वामी हैं वो उसमें पैरवी कर रहे हैं और पेड़ को कटवा रहे हैं। तो सामने छत पे गिरा है, तो अब आज के टाइम के हिसाब से तो ये लगा लो कि लाख से ऊपर तो है ही वो जो खर्चा हुआ। और एक बाइक भी उसकी जद में आई है और जो पीछे वाला होटल है उसकी भी छत डैमेज हो रखी है। तो उसका आकलन तो देखो जो ठेकेदार लोग हैं वही लगा सकते हैं, पर यह कि काफ़ी नुकसान।
भू बैकुंठ नगरी बद्रीनाथ धाम सहित देश के पहले सरहदी ऋतु प्रवासी इको पर्यटन गांव माणा के पास आने वाले समय में दुर्लभ प्रजाति के उच्च हिमालयी औषधि युक्त पवित्र भोजपत्र का रंग लहलहाएगा। तीर्थयात्रियों को बद्री विशाल जी के दर्शनों के साथ साथ आने वाले समय में यह भोजपत्र का समृद्ध वन खूब आकर्षित करेगा, जो बद्रीपुरी सहित देश के पहले ऋतु प्रवासी गांव माणा मणिभद्रपुर की विशेष पहचान भी साबित होगा। अलकनंदा नदी के किनारे स्थित धनतोली तोक के दोनों तरफ हरेला महोत्सव के तहत माणा वन पंचायत की अगुवाई में पवित्र भोजपत्र के करीब 450 पौधे रोपित किए गए हैं। आईआईटी रुड़की में 24वें दीक्षांत समारोह की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। 27 जुलाई को होने वाले दीक्षांत समारोह में नैस्कॉम की अध्यक्ष देवजानी घोष मुख्य अतिथि होंगे। आईआईटी रुड़की के डायरेक्टर के पंत ने आईआईटी के सीनेट हॉल में कहा कि यह दीक्षांत समारोह आईआईटी के छात्रों की कड़ी मेहनत और समर्पण का एक उत्सव है, जिसमें देवयानी घोष का आईआईटी में आना एक महत्वपूर्ण अवसर होगा। साथ ही बताया कि सुश्री घोष का प्रौद्योगिकी क्षेत्र में बड़ा योगदान है, जिसे भुलाया नहीं जा सकता। और इस बार के कन्वोकेशन में 1277 स्नातक छात्र, 794 स्नातकोत्तर और 442 पीएचडी के छात्रों को उपाधि दी जाएगी। कॉन्फ्रेंस ये हम स्पेशली बुलाए थे अपनों कन्वोकेशन के बारे में, जो हमारा 27 जुलाई को है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने बताया कि हम 2513 स्टूडेंट्स को जो है डिग्री देने जा रहे हैं, जिसमें अंडर ग्रेजुएट्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं। और इस साल जो हम डिग्री दे रहे हैं उसमें लड़कियों का परसेंटेज 23% है और पीएचडी स्टूडेंट्स हमारे जो हैं 442, जो कि और साल के कंपैरिजन में जो है ज़्यादा है। इस बार जो है संस्थान का जो है दीक्षांत समारोह हो रहा है और इसमें जो है हम लोग कुल मिलाकर 2513 डिग्रियां दी जाएंगी। तो 1277 जो है अंडरग्रेड स्टूडेंट्स हैं जो बीटेक के छात्र हैं और 442 पीएचडी छात्रों को डिग्री दी जाएंगी। तो गर्ल्स परसेंटेज जो है 23% गर्ल्स हैं, उनको डिग्री दी जाएंगी। हरिद्वार प्रशासन ने कावड़ मार्ग पर पड़ने वाली मस्जिद और मजार को ढकने का काम किया। कावड़ यात्रा के दौरान आर्यनगर के पास इस्लाम नगर की मस्जिद और ऊंचे पुल पर बनी मजार और मस्जिद को पर्दे से ढका गया, जो स्थानीय लोगों को नागवार गुजरा। हालांकि कावड़ लेने आए शिवभक्त भी इसे सही नहीं मान रहे हैं। कावड़ियों का कहना है कि मस्जिदों को पर्दे से ढके या न ढके उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, जबकि मस्जिदों के लोग इसे प्रशासन की सोच बताकर कुछ भी खुलकर बोलने से कतरा रहे हैं, जबकि कुछ लोग इसे पूरी तरह से गलत मान रहे हैं और पर्दा लगने से सड़क पर अतिक्रमण होने और शिव भक्तों को आने जाने में परेशानी होने की बात कहते हुए पिछले कावड़ में भोले की सेवा करने की बात कर रहे हैं, जबकि इस बार पर्दा लगने के चलते वे सेवा नहीं दे पा रहे हैं। जी हम तो अपने भोले की मस्ती में चलते जाते हैं हम मस्जिद पे तो हम ध्यान ही नहीं देते, भोले की मस्ती में चलते जाते हैं। जय भोले की। जी नहीं, मैं कावड़ 4 साल से आया, मेरी 5 साल है और अपने हम धुन में रहते हैं, भोले की धुन में रहते हैं, अपनी मस्ती में चलते रहते हैं सारे भोले। चीज़ पे ध्यान देते नहीं हम अपने भोले की धुन में रहते हैं। यहाँ सही व्यवस्था रहती थी, सब आते जाते हैं, अभी भी आते जाते हैं सब। हाँ, कावड़ भी आते थे, यहाँ नहाते थे, धोते थे, पानी पीते थे, बेचारे चाय पानी भी पीते हैं, सब चीज़ होता है। लेकिन इस कारण कोई आ भी नहीं रहा, जा भी नहीं रहा है, सब ऐसे ही चल रहा है। भाई वो तो वही सरकार ही जाने की क्या मनसा हो सकती है, हम क्या बताएं इस बारे में। बस वो तो सरकार की मनसा है जो भी है, उसमें हम क्या बताएं। नहीं, हमें तो कुछ भी नहीं लग रहा है, इसमें क्या लगेगा। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सभी जिलाधिकारियों को मरीन बस्तियों का चिन्हीकरण कर 15 दिन में रिपोर्ट शासन को पेश करने की डेडलाइन दी है। इसके साथ ही सीएस ने जिलाधिकारियों से नगर नियमों के तहत कार्य करने वाले सफाई कर्मचारियों की आवासीय व्यवस्था की रिपोर्ट भी तलब की है, जिसको लेकर जिलाधिकारी सोनिका ने बताया कि देहरादून और ऋषिकेश में 3 कैटेगरी हैं। मुख्य सचिव की ओर से निर्देश मिले हैं तो 15 दिन के अंदर सभी बस्तियों का चिन्हीकरण कर रिपोर्ट दी जाए और हमारी तरफ से तीनों कैटेगरी का चिन्हीकरण किया जा रहा है। इसका कार्य प्रगति पर है, जल्द ही मुख्य सचिव को रिपोर्ट पेश करेंगे। देहरादून में मेजरली और ऋषिकेश में जिस एरिया में जो कैटेगरीज हैं 3 श्रेणी में है, श्रेणी 1, 2, 3 और जो एरिया क्षेत्रफल है उसके अंदर उस एरिया और उस श्रेणी के हिसाब से हम लोगों को चिन्हीकरण करके 15 दिन में चीफ सेक्रेटरी महोदया के निर्देशों के क्रम में हम लोगों को कार्यवाही कर रहे हैं और हम लोग रिपोर्ट सबमिट।
इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IND24। नमस्कार।